तो एज अ बिगिनर डीजे बीपीएम ट्रांजैक्शन करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है, जब आप कोई बॉलीवुड म्यूजिक प्ले कर रहे हो, 130 का टेम्पो प्ले कर रहे हो और कोई आके कहे कि पंजाबी ट्रैक प्ले कीजिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको मिक्स करने की, क्योंकि जो उसका टेम्पो का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 130 का होता है और जो पंजाबी ट्रैक्स मोस्टली 90, 80, 100 के आसपास होते हैं, तो वहाँ से यहाँ आने में, ट्रांजिशन करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे डीजेस है, बहुत सारे मुझे मैसेज भी करके पूछे थे कि ट्रांजेक्शन किस तरह से कर। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे ट्रांजेक्शन जो आप यूज़ करके जो बीपीएम, जो 130 के बीपीएम से आप 90 में आ सकते हैं, या 130 से आप 80 में आ सकते हैं। आप बीपीएम ट्रांजिशन कर सकते हैं, आप बॉलीवुड से पंजाबी में जंप कर सकते हैं, आप ईडीएम से हिप हॉप में मिक्स कर जंप कर सकते हैं। तो ये जो 3 ट्रांजेक्शन हम यूज़ करने वाले हैं वो हम रिकॉर्ड बॉक्स 6 में करने वाले हैं। तो ऑलरेडी वर्चुअल डीजे पे मैंने ये वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आपको बताया था कि सिंग बटन यूज़ करके आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रांजेक्शन ऐसे बताऊंगा जिसे आप इजीली जॉनर या फिर बीपीएम जंप कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है कट मिक्स। तो बेसिकली कट मिक्स क्या है कि हम एक ट्रैक को कट करेंगे और दूसरे ट्रैक को प्ले करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको बीट, बार, फ्रेज, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको बीट्स काउंट करने भी आना चाहिए प्रॉपर्ली, तब जाके आप ये ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ, मैं ये ट्रैक को प्ले करता हूँ। तो आपने देखा हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिंपली एक ट्रैक को कट किया और एक ट्रैक को प्ले किया। तो यहाँ पर कैच ये है कि आपको सबसे पहले जो भी आप ट्रैक प्ले करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि बीट, बार और फ्रेज होता है, तो जैसे ही जो फॉल आता है ट्रैक में, तो वो ट्रैक के फॉल को हम लोग, जब वो फॉल आएगा तब हमें जो पंजाबी ट्रैक है या फिर आप जो भी स्लो ट्रैक प्ले करना चाहते हैं वो आप उस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको करने के लिए भी आपको टाइमिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो बीट्स है, जैसे कि 1 2 3 4, जो 4 के बाद आपको ट्रैक को प्ले करना है, आप बीच में कहीं पर भी इसको प्ले नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, मैं आपको काउंटिंग के साथ में करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन है। इस तरह से आप इजीली हाउस से या फिर आप ईडीएम से या फिर बॉलीवुड डांस मिक्स से आप पंजाबी की तरफ जा सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो भी स्लो ट्रैक या जो भी पंजाबी ट्रैक जो भी प्ले करेंगे, तो आप उसका इंट्रो या फिर जो बीट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो ना प्ले कीजिए। जैसे कि इस ट्रैक में सबसे पॉपुलर यही है, टंगन जो बज रहा है वो सबसे पॉपुलर पार्ट है। तो जैसे मैं प्ले करूँगा तो लोगों को पता चलेगा कि मैं ये ट्रैक प्ले कर रहा हूँ। तो आप जब भी सेकंड ट्रैक प्ले करने जाएंगे, जो भी आपको ईडीएम से अगर आपको पंजाबी ट्रैक में जाना है, तो पंजाबी का एक ऐसा पोर्शन को आप क्यों करें, वहाँ से स्टार्ट कीजिए कि लोगों को पता चले कि ये ट्रैक आने वाला है। ना कि आप बीट से स्टार्ट कीजिए या फिर ऐसे पोर्शन स्टार्ट कीजिए कि लोगों को पता ही नहीं चले कि कौन सा ट्रैक है। तो ये इसका मेन पॉइंट है। तो दूसरे ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो वो है इको इफेक्ट। यहाँ पर हम इफेक्ट यूज़ करके, जो इको इफेक्ट यूज़ करके हम सेम टेक्निक जो हमने फर्स्ट में किया था, जो कट मिक्स किया था, वही सेम टेक्निक यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कट मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ट्रैक को फेड आउट करेंगे धीरे धीरे और फिर जो सेकंड ट्रैक है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये कैसे साउंड करता है मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको आपके इफेक्ट्स टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एको। यहाँ पर आपको एको सिलेक्ट करना है। एको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो उसका बीट है वो उसको 1 पे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको करता हूँ 1 पे। तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं आप, 1 4 कर सकते हैं आप, जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से। जो इफेक्ट है आपको जैसा लगता है, आपको थोड़ा लंबा खींचना है, थोड़ा सा स्लो करना है, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप जो है एको इफेक्ट के बीट्स के साथ में उसके साथ में आप चेंजेस करके आप देख सकते हो और जो आपके लिए वर्कआउट करता है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इसको 1 पे रखा है, यहाँ पर 1 पे रखा है। तो जैसे कि एक बीट
जो सेकंड बीट है वहाँ पर जो उसका इफेक्ट है वो सेकंड बीट की तरफ जाएगा, मतलब सेकंड बीट पे 2 बीट्स बजेंगे। बस इतना आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रैक पे जाना है और जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको जो बीट बार फ्रेज जो जहाँ पर जो पोर्शन है वो जहाँ पर फॉल आएगा वहाँ पर हम इफेक्ट को डालेंगे और ट्रैक को पॉज करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एको इफेक्ट जो है वो एक पोस्ट फेडर इफेक्ट है। इसका मतलब जब आप फेडर नीचे भी करेंगे तो भी वो जो इफेक्ट है ट्रैक का वो कंटिन्यू रहेगा फेडर नीचे होने के बाद भी। तो इससे क्या होगा, जब हम फेडर को नीचे लेंगे तो जो इफेक्ट है उसका जो सॉन्ग का वो धीरे 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 फेड आउट हो जाएगा और आप जो सेकंड ट्रैक है उसको आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने कहा था बीट बराबर बीट पे आपको करना है 1 2 3 4 4 पे आपको करना है। कोई भी इफेक्ट है, कोई कुछ भी करना है तो आपको टाइमिंग के हिसाब से ही करना है, आप कहीं पर भी बीच में उसको नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। 2 3 4 1 2 3 4 तरह से आप ये जो एको इफेक्ट ट्रांजेक्शन से भी आप हाउस से या बॉलीवुड से आप हिप हॉप की तरफ या फिर पंजाबी ट्रैक की तरफ आप इजीली जा सकते हो। तो तीसरे ट्रांजेक्शन में हम यूज करने वाले हैं सिंग बटन। सिंग बटन यूज करके हम हाई बीपीएम को लो बीपीएम के ट्रैक के साथ पे हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद के ट्रैक को धीरे धीरे हम स्लो करके एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करके हम हाई बीपीएम से लो बीपीएम की तरफ हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे साउंड करेगा। ओ मिठी मिठी चाशनी 1 2 3 4। तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ सेटिंग्स है वो आपको करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस लगेगी। बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका थोड़ा हाथ आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो बीपीएम रेंज है इसका 120 है और इसका जो ओरिजिनल बीपीएम है वो है 97। तो अभी हम इसकी पिच रेंज की बात करें, जब हम पिच रेंज पे रखते हैं इसको 16 पे, तो जब ऊपर करेंगे स्लो करेंगे तो ये 112 तक ही लास्ट ऊपर जाएगा और हमारा जो ट्रैक है वो है 97। तो अगर आपको 97 को खींचना है 120 से 97 की तरफ, तो आपको जो है इसका जो पिच रेंज है सबसे पहला इसको वाइड करना होगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इसका शॉर्टकट बटन्स रखा है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ से पिच रेंज जो है वो चेंज कर रहा हूँ, मेरे को लैपटॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे ही। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने मिडी मैपिंग किया है बटन्स को, जैसे कि मैं पिच रेंज है एक बटन से ऑन ऑफ कर सकूँ। तो मैंने इसको वाइड कर लिया। अभी वाइड करने के बाद जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको 97 तक अब ईजिली खींच सकता हूँ। अभी ये जो ट्रैक है हमारा ये 97 है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पर आप देख रहे हो ये मास्टर, आपको इसको एक्टिवेट करना है। जब ये ट्रैक प्ले होगा तो इसको आपको यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना है। इससे क्या होगा, जो भी मैं ट्रैक यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ ड्रैग करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी टेम्पो में हो तो वो ऑटोमेटिकली 120 में वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर भी आपको इसको वाइड करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर भी इसको वाइड रखना है जिससे कि जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने दूसरा ट्रैक यहाँ पर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली इसका जो टेम्पो है वो ऑटोमेटिकली 120 में ये इसके साथ में सिंक हो गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मास्टर है इसका एक्टिवेट कर लिया है, तो क्या होता है कि जब मैं स्लाइडर ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड ट्रैक है उसका भी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, उसके साथ में सिंक हो चुका है। ये देखिए अब मैं फास्ट करूँगा तो इसका भी वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये ट्रांजैक्शन यूज़ करके इस ट्रैक को इसके साथ में मिक्स करके धीरे 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 धीरे, देखिए हमको फटाक से इसको फास्ट इस तरह से डायरेक्टली नहीं जाना है, हमको धीरे धीरे एक एक करके धीरे 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 करके आपको यहाँ से इसका टेम्पो कम करके फिर आपको इसके साथ में इसका जो ओरिजिनल बीपीएम है वहाँ तक इसको खींचना है। फिर आप धीरे से इसको ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ट्रैक को लूप किया, इसको भी लूप रखा, इसको जब मैं इसका एक पोर्शन है वहाँ पर मैंने इसको लूप किया, इसको मैंने ऑलरेडी लूप करके रखा था, आप देख सकते हैं बीट लूप करके रखा था।
यहाँ पर लूप करके रखा है मैंने इसको ऑलरेडी, और जब ये ट्रैक प्ले हो रहा है तभी मैंने इसको यहाँ पर लूप किया। लूप करने के बाद मैंने इसको ट्रैक को मिक्स किया, फेडर को धीरे धीरे मिक्स करके मैंने जो इसका पिच, जो इसका टेम्पो है वो धीरे धीरे कम किया, और इससे एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करके मैंने जो इसका जो स्पीड है उसको मैंने कम कर लिया। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। 2 3 4 1 2 3 4। ट्रैक लूप हो चुका है। अभी मैं यहाँ से ये ट्रैक को प्ले करता हूँ। अभी हम धीरे धीरे टेम्पो को स्लो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लूप को निकाल देंगे, इसका सेकंड ट्रैक का लूप को निकाल देंगे। स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो, आप इजीली इस तरह से सिंक बटन यूज़ करके आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और इस चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा। फटाक से अगर आप करने जाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। प्लस आपके पास ऑप्शन है, आपको चाहिए तो आप बीट लूप करके भी कर सकते हो, या फिर आप म्यूज़िक लूप करके भी आप इसके साथ में इसको सिंक कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी इफ़ेक्ट और जो भी ट्रांज़ैक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया है, वो मैंने यूज़ किए हैं, मैंने बताया। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह से आपको करना है। आप आपकी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, रिवर्ब है, डिले है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एको इफेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, आप उसको चेंज करके अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन करते हुए। कट मिक्स भी है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना होगा, आपकी जो प्लेइंग है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा, इफेक्ट्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक स्टार्ट दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप आपका खुद का भी ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि बीट, बार, फ्रेज और जो बार काउंटिंग होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीजेइंग में। तो अगर आप इस चीज़ को परफेक्ट कर लेते हो तो आपका जो ट्रांजैक्शन है करने का वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा ट्रांजैक्शन इन 3 में से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कौन सा अच्छा लगा, प्लस आप कौन सा ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।